हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य प्रजापति मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है प्रीवियस ईयर की इस क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा डे 10 है और आज हम फिर से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेस्ड होगा हमारे CHSL, CGL, MTS, बैंकिंग एंड रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। डे 10 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20% व्यापारिक छूट और 30% की नगद छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको दो छूट मिल रहा है, एक व्यापारिक छूट और एक 30% की नकदी छूट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर 20% का छूट दे रहा है तो 20% अपॉन में 100, इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। और 30% का छूट दे रहा है तो यहाँ से 3/10 लिख सकते हैं। मतलब 5 का जो वैल्यू है वो कितने में बेच रहा है, 4 में, और जो 10 का वैल्यू है वो कितने में बेच रहा, 7 में। तो अगर हम लोग देखें तो 5 यहाँ 50 और यहाँ 28, मतलब वस्तु का सूची मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 1200 है और यहाँ अगर देखें तो कितना है, 50 है। हमें निकालना है कितना, विक्रय मूल्य, मतलब 28 का वैल्यू निकालना है। तो अगर यहाँ से काटे तो 5 का टेबल में ये 24 बार में कट रहा है। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 8 चौके 32, दो तो हमारा 2 है, तो पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौके 32 का 2, हाथ में बचे कितना, 3, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 16। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 24 इंटू 28, 8 चौके 32 का 2, हाथ में बचा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 9 8 17, 4 5 और 1 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ रहा हमारा वो आ रहा है 672। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आ रहा है 672। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा, यदि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है, और पी इस पर एक बिंदु है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यदि ए बी, मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, ओ, और इसका ए बी व्यास है। ठीक है, चलिए पी इस पर एक बिंदु है, पी वृत्त पर कोई एक बिंदु है। तो पी हम लोग मान लेते हैं वृत्त पर कोई एक बिंदु है। ठीक है, यदि ए ओ पी, हमारा ए ओ पी ये जो है ये हमारा कितना है, 95 डिग्री है। तो ओ पी बी, ओ बी पी, ओ बी और पी, तो इस एंगल का, ये जो एंगल है हमारा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक लाइन है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये 95 है तो 180 डिग्री माइनस 95 ही हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 85। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा, 85। ठीक है, ये देखिए ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो ये और ये तो आपस में बराबर होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री हो रहा है, उसमें से अगर हम लोग 85 माइनस करें तो 95 आएगा हमारा। और इसका दोनों का सम मिला करके कितना होगा, 95 होगा हमारा। ठीक है, इसका और इसका सम मिला के 95 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये अकेले अगर 85 है तो दोनों का, ये दोनों का डिफरेंस 95 आएगा, ये दोनों का सम 95 आएगा। तो हमको पूछा है क्या, ओ बी पी, तो ओ बी पी, तो इसका निकालना है तो हमको बाई 2 करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 47.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, 47.5 डिग्री। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x + 1/x = 7 है तो x6 +
1/x के पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, हमें पता है कि 1 + 1/x का वैल्यू निकालना है। यदि हमें 1x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले x + 1/x का होल क्यूब निकालना पड़ेगा और फिर इसका जो आएगा उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 7 का क्यूब निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 343 और इसमें 3 ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है क्यूब निकालने का, x का जो भी है x का क्यूब -3 है। ठीक है, सॉरी a का क्यूब -3 है। तो 7 या 21 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 322। ठीक है, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो 322 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 103,684 हमारा इसमें आएगा और इसमें हम लोग कितना माइनस करेंगे 2 का माइनस कर देंगे। जो 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 103,682। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा 103,682। अब मैंने इसका स्क्वायर कैसे निकाला मैं वो दिखा देता हूं। सपोज देखिए ये 322 है, ये कितने के नियरेस्ट है, अगर हम लोग देखें तो ये 300 का नियरेस्ट है। तो ये कितना 300 से ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 300 से जितना ज़्यादा होगा इस नंबर में उतना सम करेंगे। तो 344 कितना हो जाएगा 344। ठीक है, तो 300 को अगर हम लोग लिए हैं तो 300/100 कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होगा जितना आपने जोड़ा है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 484। याद रखिएगा यहाँ पे हमको डबल डिजिट लेना, ट्रिपल नहीं लेना। तो अगर इसको हम लोग गुना करें तो 4×3=12 का 2 हाथ में बचा 1, 4×3=12 और 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3×3=9 और 1 10 और यहाँ हमारा कितना है 484। तो ये 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 103,684। तो मैंने डायरेक्ट यही निकाल लिया 103,684। ठीक है, तो ये स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने इसे पहले अपने क्लासेस में भी करवाया है इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारा वो आएगा 103,682। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है। ठीक है, तो राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेश की है। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। देखिए सपोज 2 पार्ट है, एक को उसने 10% पे दिया और दूसरा को उसने 15% पे दिया। ये 2400 रुपया जो उसको ब्याज आ रहा है वो 2 साल का आ रहा है, तो 1 साल पे कितना आएगा 1200 रुपये ब्याज आएगा। तो 1200 रुपया ब्याज 10,000 रुपये का कितना परसेंट होता है वो निकाल लेते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से कितना आ गया 12%। तो यहाँ 12% हम लोग बीच में रख देते हैं, यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो ये हमारा 3 आ रहा है और ये हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 रुपये का अमाउंट है, अमाउंट कितने का है 10,000 रुपये का। अगर रेशियो में देखें तो कितना है 5 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 2,000। ठीक है, तो आपसे पूछा 15% वार्षिक साधन ब्याज पर निवेश की गई राशि, तो 15% पे कितना हमने निवेश किया 2, तो 2,000 × 2 अगर निकालेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 4,000। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब था हमारा वो था 4,000। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि cos अल्फा sec बीटा बराबर 15 और sin अल्फा sec बीटा बराबर 16 है तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यह हमारा क्या बोल रहा, cos अल्फा अगर ये ऊपर जाएगा sec बीटा तो ये भी क्या हमारा cos बीटा में बदल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा 15 दिया हुआ है। सेम
साइन अल्फा इंटू सेक बीटा हमारा है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अगर दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो कॉस बीटा से कॉस बीटा कट जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमारा कॉट अल्फा होता है। अगर इसको पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। कितना आ जाएगा, 15/16 कॉट अल्फा आ रहा था, 16/15 हमारा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल में देखें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये हमारा अल्फा है, तो ये हमारा 16 आ गया, ये हमारा 15 आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 16 का स्क्वायर 256 और 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 5 11 के 1, हाथ में बचा 1, 5 3 8 2 2 4, तो ये √481 आया। तो हमसे पूछा साइन स्क्वायर अल्फा का मान, तो साइन स्क्वायर अल्फा कैसे निकलेगा, P/H करने पे। ठीक है, साइन अल्फा अगर हम लोग निकालना तो P/H करते हैं। ठीक है, और P/H करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16/√481। और अगर हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा निकालने जाए तो P/H का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 का स्क्वायर 256 और 481। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारा, वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो होप दोस्तों आप सभी से 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बन गए होंगे। मिलते हैं अगले सीरीज में फिर से 5 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।